ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस लेवल प्रोग्रामिंग कीबोर्ड। तो बेसिकली अभी तक जो है हम लोगों ने मैंने जो है आप लोगों को कीबोर्ड की थोड़ा सा बताया कीबोर्ड के बारे में, और कि भाई बैकएंड पे कैसे काम कर रहा होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस और डॉस का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बायोस जो होता है बेसिकली क्या चीज़ होती है हमारे पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। स्टैंड फॉर होता है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, जब भी हम कंप्यूटर को अपना स्टार्ट कर रहे होते हैं, सिस्टम को बूट कर रहे होते हैं। और हमारे पास डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि डिस्क के ऊपर आप नोट कर रहे हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिक इनपुट सिस्टम है, और डॉस है डिस्क के ऊपर। इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज़र यूजेस बाय एंटरिंग कमांड्स इन कमांड प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली आपके पास बायोस होगा, उसके ऊपर आपके पास डॉस होता है, और फिर आप उसके थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप लोग जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। द बायोस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एम्बेडेड ऑन अ चिप on a computer's motherboard that recognizes and control various devices that make up computer। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है तो वहाँ पे आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, बट आपके पास बाकी सब क्या कहते हैं मदरबोर्ड है, और उसके अंदर आपके पास सिर्फ विंडो नहीं हुई हुई, तो वहाँ पे आपके पास बायोस होती है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, जो बेसिकली चिप के ऊपर एम्बेड हुआ होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इंटरप्ट 16 जो है और इंटरप्ट 10 जो है वो बायोस लेवल एक्सेस इंटरप्ट हैं, मतलब इस लेवल के ऊपर जो है हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। वाइल इंटरप्ट 21H इज़ आ MS डॉस लेवल एक्सेस। ठीक है, तो हम क्या जो इंटरप्ट 21H अब तक अपने प्रोग्राम्स में हम लोग परफॉर्म करते आए हैं, यूज़ करते आए हैं, वो सारी कौन से लेवल की थी, वो हमारे पास थी MS डॉस के लेवल की। और जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्ट 16 या फिर इंटरप्ट 10H जो होंगी, वो बेसिकली क्या होंगी, कहते हैं बायोस लेवल की। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम बात करने वाले हैं इंटरप्ट 16 के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इंटरप्ट 16 जो है ना, हम इंटरप्ट 16 को ना दो तरीक़ों से यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ये कि अब इंटरप्ट 16 को यूज़ करने से पहले, जैसा कि आपको याद होगा इंटरप्ट 21 है जब हम यूज़ कर रहे थे, तो उस टाइम हम जो है AH के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पास करते थे, हमने 2 भी पास किया था, हमने 1 भी पास किया था। ठीक है, और जब स्ट्रिंग को हम लोगों ने प्रिंट करना होता था तो हम लोगों ने 9 भी पास किया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इंटरप्ट 16 को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग या तो AH में 0 पास करेंगे या तो हम लोग AH में 1 पास करेंगे। ठीक है, अगर हम AH में 0 पास करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आइदर कोई की प्रेस हुई है या नहीं हुई, हमारा सिर्फ ये काम है। ठीक है, और अगर हम AH में 1 पुट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि इफ़ अ की इज़ प्रेस्ड और नॉट। ठीक है, कि सिर्फ प्रेस हुई या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे अगर की स्ट्रोक है तो हमें पता चलेगा कौन सी की स्ट्रोक है। यहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं प्रेस हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे हमें उसका जो है आस्की कोड जो है उसके प्रेस होने से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें उसका आस्की कोड नहीं मिलेगा। सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि वो की जो है प्रेस हुई है या नहीं हुई, सिंपल। ठीक है, उसके बैक मतलब ये हमें पता नहीं होगा कि भाई कौन सी की प्रेस हुई है, सिंपल कि आइदर समथिंग इज़ प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड और नॉट, बस। लेकिन यहाँ पे जो कि प्रेस हुई है उसकी आस्की कोड क्या है, या फिर उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि उसका स्कैन कोड क्या है। ठीक है, अब सपोज़ मैंने इंटरप्ट 16 कॉल की और यहाँ पर जो है इनपुट में AH जो है मतलब मूव AH में मैंने 0 पास किया, तो AL में मेरे पास क्या चीज़ आएगी, AL जो है AL में मेरे पास जो है आस्की कोड आ जाएगा। ठीक है, और AH के अंदर मेरे पास स्कैन कोड आ जाएगा। ठीक है, अब लाजमी बात है जब भी इस तरह काम करते हैं तो आपको याद होगा जब हम इंटरप्ट क्या कहते हैं जब हम इंटरप्ट क्या कहते हैं 21H से काम कर रहे थे तो हमारे पास AL में इनपुट आ रही, तो यहाँ भी बेसिकली वही जो फंक्शन की है हमारे पास वो आ जाएगी, और AH के अंदर हमारे पास उसका स्कैन कोड आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम AH को आगे जाके किसी वेरिएबल में मूव करवा लेते हैं तो हमें जो है वहाँ से उसका स्कैन कोड मिल सकता है। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल 1 बनाया और AH को जाके उसमें मूव कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका क्या कहते हैं स्कैन कोड मिल जाएगा। और अगर मैंने जो है इंटरप्ट 16 कॉल किया और AH में मैंने 1 मूव किया था, ठीक है, तो रिज़ल्ट में क्या होगा, मैं जो है फ्लैग्स को चेक करूँगा। एक है ZF0 फ्लैग, अगर वो है 0 तो इसका मतलब है की प्रेस हुई है, और क्या कहते हैं अगर उसकी वैल्यू है 1 फ्लैग की तो इसका मतलब है की प्रेस नहीं हुई। ठीक है, 0 का मतलब है की प्रेस हुई है और 1 का मतलब है की प्रेस नहीं हुई। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इंटरप्ट के बारे पढ़ लिया। अब जो है हम जल्दी से ना
एक छोटा सा टास्क देख लेते हैं। अच्छा जी, तो अब जो हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं बेसिकली उसमें होगा ये कि मैंने आप लोगों को एक टास्क बनाया है कि जिसमें जब भी कोई की प्रेस होगी तो हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग देंगे कि की प्रेस हुई है, ठीक है, कौन सी की प्रेस हुई है, और साथ में ना क्या कहते हैं, मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा कि उसका स्कैन कोड क्या है, ठीक है। तो जोन से की प्रेस का हमारे पास स्टेटस आएगा, मैसेज डिस्प्ले होगा, साथ में उसका उस की का नाम आएगा और उसका स्कैन कोड होगा। तो इस तरह ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा कोड। इसमें देखिए मैंने सबसे पहले जो हमारे पास पुरानी लाइंस थी मैंने वो जो है क्या कहते हैं एज इट इज़ जो हम लोग लिखते आ रहे थे वो मैंने लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद आप नोट करें मैंने क्या कहते हैं एक वेरिएबल बनाया ए के नाम का और एक और वेरिएबल बनाया बी के नाम का। जो ए है वो है इंटर की इज़ प्रेस्ड और जो मेरा बी है वो है की इज़ प्रेस्ड, ठीक है। अच्छा क्या कहते हैं ये जो मेरा प्रोग्राम है ये तब टर्मिनेट करेगा जब मैं इंटर की प्रेस करूँगा, ठीक है। एल्स मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं जो भी इनपुट दूंगा वो जो है उसका क्या कहते हैं वो की प्रेस करेगा और जो है क्या कहते हैं उसका जो स्कैन कोड होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन दो को मतलब और मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं आस्की और स्कैन, ठीक हो गया। अच्छा क्या कहते हैं मैं डायरेक्ट जो है कोड ओपन कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे आपको सही तरह से समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं अब देखें यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया। अब देखें मैंने AH में 0 पास किया और इंटरप्ट 16 जो है वो कॉल किया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 पास करने से क्या होगा, तो 0 पास करने से हमें जो है पता भी चल जाएगा कि उस की का स्कैन कोड क्या है जो कि बेसिकली AH में होगा और AL में वो खुद की आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया AH में 0 पास किया और इंटरप्ट कॉल किया। अब ये हुआ कि AL में मेरे पास वो की आ गई तो उसको मैंने मूव कर दिया अपने आस्की के अंदर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जो अब आस्की 1 के अंदर मेरे पास उस जो भी की प्रेस हुई है उसका आस्की है और AH के अंदर उसका स्कैन कोड है तो उसको मैंने पास कर दिया स्कैन 1 के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बेसिकली ये न्यू लाइन का कोड है, ठीक है। अब जंप इक्वल, अच्छा अब ये मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ कि सपोज़ अगर यूज़र जो है वो प्रेस करता है एंटर, ठीक है, तो मेरे पास जो 013 है ये बेसिकली कैरेज रिटर्न है, ये बेसिकली एंटर का है। तो आप ये देख सकते हैं 013 जो हमारे पास एंटर का है। तो जैसे ही यूज़र एंटर प्रेस करेगा तो कंपेयर होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो क्विट कर जाएगा। इन केस अगर वो एंटर प्रेस नहीं करता तो इसके अलावा कोई भी की होगी तो वो कंपेयर होगा और कंपेयर होने से वो नॉट इक्वल होगा, तो हमारा जो क्या कहते हैं यहाँ से जंप होकर पॉइंट 1 पर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट होगा कि कौन की इज़ प्रेस्ड, ठीक है, और मैंने AH में 2 मूव कर दिया, मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ तो बेसिकली आस्की 1 वेरिएबल में जो कुछ था उसको मैंने DL में मूव किया और उसको डिस्प्ले करा दिया और स्कैन 1 में जो कुछ भी था उसको मैंने DL स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया। ये न्यू लाइन का कोड है और ये स्टार्ट ऑफ द लाइन पे आ गया और जंप वापस स्टार्ट पे मैं आ गया। दोबारा से वो यूज़र से पूछेगा, यूज़र ने अगर एंटर के अलावा कुछ भी एंटर किया है, एंटर की के अलावा कोई भी चीज़ प्रेस की है तो वो क्या कहते हैं आस्की के अंदर जो है AL जो मैंने मूव करा दिया आस्की के अंदर और जिसका स्कैन कोड है वो स्कैन 1 के अंदर मैंने मूव करा दिया और इसी तरह हमारा प्रोग्राम जो है लूप वाइज चलता रहेगा। तो इसको जो है मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या कहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ना मैं आपके लिए ले आया हूँ स्कैन कोड, ठीक है। तो अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है जी। अच्छा तो सिंगल स्टेप हमारा प्रोग्राम यहाँ पर है, तो क्या कहते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेप और AH में हमारे पास 0 था, इंटरप्ट कॉल हुआ, अब वो यूज़र से इनपुट मांग रहा है। तो अब जो है मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ जी, चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ A, ठीक है। तो A मैंने एंटर किया तो AL में सिंगल स्टेप, ठीक है। अब AL में जो वैल्यू थी AL में हमारे पास है 61, ठीक है। अब आप देखें A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्कैन कोड ये है, ठीक है। अच्छा AL में जो मैंने एंटर किया वो है 61, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं आस्की कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो हमारे पास जो स्मॉल a है, ठीक है, इसका है 61, ठीक है,
तो ये जो AL में अभी हमारे पास शो हो रहा है ये आ गया, उसकी क्या कहते हैं ASCII आ गई। ठीक है, चलें मैंने A प्रेस किया, आपको मैंने शो कर दिया। अब AL में मेरे पास जो है वो ASCII है, तो वो ASCII में सेव हो गई। ठीक है, तो ये ASCII में, सॉरी तो ये ASCII में हमारे पास चला गया। अब आप देखें AH से स्कैन 1 में, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप ये मैंने सिंगल स्टेप कॉल किया तो 1E चला गया हमारे पास, किसमें, स्कैन 1 में। तो आप देख सकते हैं A में 1E। ठीक है, तो A जो है वो 1E जो है हमारा इसका स्कैन है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अच्छा 1E, अब उनके मैंने इसको सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना था कि इसका जो है वो 1E है। ठीक है, इसको सिंगल स्टेप मूव चलाते हैं, इसलिए मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब असल में बेसिकली क्या किया मैंने, उसको जो है कन्वर्ट नहीं किया, मैंने इसे डायरेक्ट डिस्प्ले करा दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया, तो कन्वर्ट नहीं करने से होता ये है कि 1E, तो बेसिकली 1E जो है वो हमारे पास बन रहा है ये चीज़। तो इसलिए बैकएंड पे 1E था, तो उसने इसलिए ये चीज़ डिस्प्ले करा दी, इसकी जगह पे जो भी था। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और रन करता हूँ इसे सेकंड टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसे रन किया, क्या कहते हैं, अब मैं इसे देता हूँ S, तो S आया। अब S के बैकएंड पे अगर हम देखें, मैं वेरिएबल्स को अगर मैं आपके पास ओपन करूँ तो वेरिएबल से 1F आया मेरे पास, और 1F किस चीज़ का है, 1F स्पेस है, तो इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं हुई। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देता हूँ G, तो G का मेरे पास आप देख रहे हैं क्या चीज़ आई है। और अगर मैं वेरिएबल को देखूं तो वेरिएबल में मेरे पास है 22H, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि G का है 22। ठीक है, तो बेसिकली ये हेक्साडेसिमल में, तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली उनके स्कैन कोड हमें बता रहा है और उसकी ASCII बता रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला टास्क, और जैसे ही मैं अब यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टास्क। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर जो है हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के अंदर।